जे उस लड़की का जेठ गया मेरे घर भागते भागते, वो मौसी जल्दी चलो, आरती को मार दिया और विक्की को मार दी चाकू। मामला ये है, गाड़ी पार्किंग के चक्कर में एक लेडीज की हत्या कर दी और जेंट्स है जो उनको घायल कर दिया है, वो हॉस्पिटल में अभी। 2-3 मर्डर इधर ही करे, तीसरा केस है ये। इससे पहले भी मर्डर? हाँ, पुलिस वाले ले गए, पैसा खिलाया, छोड़ दिया। पिता ने उसके मेरे देवर जो बचा रहा था ना, वो मेरे देवर के हाथ पकड़े, उस बेटे से बोला जो तुझे करना कर, मैं झेल लूंगा। मैं बुलडोजर चलवाना है घर पे और लड़के का इनकाउंटर चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बिंदापुर थाना क्षेत्र के अंदर है, जहां पे एक और घटना नाबालिगों के द्वारा करी गई। आपको बता दें कि एक नाबालिग शख्स ने, आप ये बाइक देख रहे होंगे, ये बाइक यहाँ पार्क करी गई थी, जिसको लेकर एक विवाद होता है, जिसके बाद एक नाबालिग जो है, अगर मैं पीछे की तरफ के कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, तो सामने उसका घर था और लगातार वो इस बाइक को यहाँ खड़े करने को लेकर आपत्ति जता रहा था। और कल लगभग 2 से ढाई बजे एक नाबालिग जो है नीचे उतरता है और बोलता है कि ये बाइक यहाँ से हटा ली थी, जिसके बाद कुछ विवाद होता है। और उसके बाद एक 25 वर्षीय महिला जिसका नाम आरती है और उनके पति जिनका नाम विक्की है, उसकी 28 वर्ष उम्र है, इनके ऊपर लगातार चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद आरती की मौके पर ही मौत हो जाती है और विक्की जो है उस समय सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे तो बाइक जो है उसके ऊपर खून के निशान साफ दिखे जा रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये गवाह ये बाइक ही है और इसी बाइक को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। और आपको बता दें कि ये घटना जो है कल लगभग 2 से ढाई बजे की बताई जा रही है और इससे पहले भी राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की घटनाएं लगातार आती हैं कि नाबालिगों की वजह से नाबालिग जो हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये वो घर है जिसके जो आरोपियों का घर है और लगातार परिवार की मांग ये भी है कि इसके ऊपर बुलडोज़र भी चलना चाहिए। जो आरोपी है उसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसके पिता जो है वो भी इस समय मौजूद थे और चाकू मारने के लिए उकसाया उनके पिता के ही द्वारा था। उन्होंने जो शख्स हैं जिनका नाम विक्की बताया जा रहा है, जो अभी हॉस्पिटल में है, उनके हाथ पकड़े थे और जो लड़का है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था उससे ये कहा था कि तू मार, मैं देख लूँगा। इस तरीके की बातचीत करी गई है। अब जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ हुआ था उस समय। 2 बजे के करीब हुआ, मैं भी अपने घर पे थी। 1:30 बजे मेरी बात हुई है मेरी लड़की से पानी 2 बजे इनका उस लड़की का जेठ गया मेरे घर भागते भागते, वो मौसी जल्दी चलो, आरती को मार दिया और विक्की को मार दी चाकू। वो चाकू लेके आया मेरे पास, उसकी माँ छीन रही थी चाकू, माँ छीन रही थी उसकी चाकू अपने जेठ से उसके। कल से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो कौन है चाकू? लड़का है, इधर ही का ही घर पे है, नाबालिग लड़का। 2-3 केस पहले कर चुका है, 2-3 मर्डर इधर ही करे, तीसरा केस है ये। इससे पहले भी मर्डर? हाँ, पुलिस वाले ले गए, पैसा खिलाया, छोड़ दिया। ये तीसरा केस है और हमें इंसाफ चाहिए। रेखा गुप्ता जी से औरतों के लिए खड़ी होती है ना रेखा गुप्ता जी, तो हमें बुलडोजर चलवाना है घर पे और लड़के का इनकाउंटर चाहिए। क्यों? माँ बाप भाई बहन सारे मिले हुए हैं, मैं सगी बहन हूँ उसकी। हाँ, तो किस बात को लेकर ये पूरी की पूरी लड़ाई? अरे बाइक के पीछे हुई थी, बोल तो दिया, आप एक बात को 10-10 बार रिपीट रहे, 10 आ गए सुबह से। मुझे रेखा गुप्ता ला दो, मुझे रेखा गुप्ता ला दो। होती है ना औरतों के लिए, तो औरतों के बीच में खड़ी होते तो अब क्यों नहीं आ रही हैं? उनको नहीं दिख रहा कुछ भी, कुछ नहीं पता चल रहा होगा उनको। मासूम बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है कल से, मेरी माँ कहाँ है, क्या बताया उस बच्चे को कि उसकी माँ कहाँ है। हाँ, 6 साल का है, नर्सरी क्लास में है। अब स्कूल चलेगा तो वो खुद नहीं सदमे में बचेगा। वो लड़का है ऐसा। हस्बैंड को भी नहीं बताया कि वो नहीं रही, क्यों? उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा है ना, अभी सफदरजंग में है वो कंडीशन, अभी ऑपरेशन हुआ है और अभी मना कर रखा डॉक्टर ने कुछ भी बताने के लिए, अभी कुछ भी नहीं बता रखा और अभी उसको 10-15 दिन कुछ भी नहीं बता सकते। अभी सोचो ना, हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारी तो चली गई, उनका भी जाना चाहिए और जिस घर वालों ने साथ दिया उन बुलडोजर चलना चाहिए घर पे। जो लड़का है जिसने चाकू मारा उसके पिता भी उसके साथ? पिता ने हाथ पकड़े थे और बेटे ने चाकू मारी है। बाप ने कहा था कि मैं संभाल लूंगा, तू मार ले। कोई क्या कुछ रिश्तेदार वगैरह लगते हैं? नहीं लगते, आग लगा दे ऐसे रिश्तों में, कोई रिश्ता नहीं। बुआ का ही है, बुआ का देवर का लड़का।
क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं इन लोगों के हमें ऊपर? यही चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी आए, औरतों के लिए खड़ी होती हैं, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए जिसने मारा है, और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों? पूरे घर वाले साथ में मिले हैं और अब सारे फरार है, कोई नहीं है घर पे, कोई भी नहीं, बहन है, भाई है, सब है, अब कोई नहीं है सामने। जब कोई नहीं है तो बुलडोजर चलवा दो, ये खाली घर का करना क्या है? और जो साथ में है ना, माँ भी साथ में है, सबको भैया सजा होना चाहिए, और लड़के का इनकाउंटर। क्यों? गुनाह करने वाला है और साथ दिया है तो वो भी गुनहगार हुआ है। करवाए ना तो मैं बम से उड़ाऊंगी, सरकार भी नहीं देखी सरकार जाएगी। कुछ नहीं करेगी, रेखा सरकार नहीं कुछ करेगी और रेखा गुप्ता कुछ नहीं करेगी ना, तो फिर मैं करूंगी। क्यों? हमें तो इंसाफ चाहिए। मुझे तो इंसाफ पकड़ा है कि किसी को पकड़ा भी नहीं? पुलिस ने पकड़ा है, किसने पकड़ा है ये अब हमें नहीं बता रखा, किसको पकड़ा। वो कह रहे पकड़ लिया, अभी कोई सबूत नहीं दिया। तो हाँ ये है पकड़ा हुआ विक्टिम। के लिए बताया कि हमने पकड़ लिया है, सबूत तो दो, हमें भी पता चलना चाहिए कि पकड़ लिया। दोनों को पकड़ा गया लड़के? 3 बताए, 3 पकड़े गए हैं, लेकिन दिखाया किसी को नहीं है। तो आप जैसा बता रही हैं कि इससे पहले भी जो है उस लड़के ने 2 और हत्या करी थी, तीसरी घटना है। यहीं के लोग बागों को पता है कि, पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है यहाँ सबसे पता कोई है। बीच बचाव कराने या बचाने? किसी ने नहीं बचाया ना, कोई मेरे बच्चों को इतनी भी हेल्प नहीं दिया, तो एम्बुलेंस बुला के कोई ले जाए। एक लड़का यहाँ पड़ा हुआ था पेट दबा के ऐसे करके, मम्मी मम्मी। एक लड़की को रिक्शे में डाल के ले गए तो बाजार शुक्र बाजार वाले रोड पे पड़ी हुई थी, ऐसी पड़ी हुई थी मेरी लड़की। मैंने जाके यहाँ से ऑटो करवाया, लड़कों ने मैं ऑटो में लेके गई हूँ। ऑटो में डाल के फिर आधे रास्ते से मैंने लड़की डाली है अपने ऑटो में। जब मैं लेके गई हूँ, जब मैं ऑटो लेके गई हूँ, मैं लेके गई, अरे मेरी माँ। ये माँ है और किस चाहिए उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, किसी को मिले ना मिले, उसकी माँ गई है, माँ का साया गया है, उस बच्चे को जरूर इंसाफ चाहिए। पिता भी अभी साल भर तक कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी बेड रेस्ट पे है। उसके गर्दन पे पेट फाड़ रखा है, नस काट रखी है पीठ की, सारा उसका जख्मी हो रहा है, ऑपरेशन बना है उसका। बच्चा भी वहीं देख रहा था, वो तो भगवान ने आंखों के आगे, मैंने पता नहीं भगवान की दुआ से बच्चे को उसने कैसे छोड़ दिया। बच्चे की आंखों के सामने उसके माता पिता दोनों को बस। देखिए 6 साल के मासूम बच्चे के सामने उसके माता और पिता के ऊपर चाकू चला दिया गया, जिसके अंदर माँ की जो है मौके पर ही मौत हो गई और पिता जो है अभी सफदरजंग में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माँ है उनका रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो रखा है और अभी भी लगातार इंसाफ की मांग करी जा रही है। और कहा जा रहा है कि बुलडोज़र एक्शन जिस तरीके से उत्तम नगर में हुआ था, उसी तरीके से घर पे बुलडोज़र एक्शन होनी चाहिए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिसने हत्या करी है उस युवक ने इससे पहले भी 2 घटनाओं को इस तरीके की अंजाम दिया है और लगभग उस टाइम पर भी उसको कहा यह जा रहा है कि आरोपी है कि पैसे लेकर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये तीसरी घटना है। तो नाबालिगों की जो खौफ है, उनकी बदमाशी जो है किस तरीके से बढ़ती जा रही है राजधानी दिल्ली के अंदर, वो आप साफ रूप से देख रहे हैं कि कई जगह इसी तरीके की घटना सामने आती है कि हत्या कर दी जाती है और जब पता चलता है, पुलिस पकड़ती है, तो वो युवक होता है, वो शख्स जो होता है वो नाबालिग निकलता है और मुश्किल से कुछ ही महीनों के अंदर उसकी ज़मानत हो जाती है, वो फिर से जेल से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर वो इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो रखा है और लगातार इंसाफ की मांग जो है परिवार के द्वारा करी जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि एक 6 साल का बच्चा, जो कि सबसे बड़ी दिल को दहला देने वाली बात है कि 6 साल के बच्चे के सामने उसके ही माँ और पिता के ऊपर इस तरीके की घटना करी जाती है। और जो परिवार के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि गरीमत है कि उस समय उसके दिमाग में ये नहीं आया कि बच्चे को मार दे, वरना फिर क्या से क्या ही हो जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है, मैं जिठानी हूँ, आरती मेरी देवरानी है। क्या हुई थी उस समय घटना? आप मतलब 1 बजे के बीच में मेरे देवर ड्यूटी की आज छुट्टी थी, मतलब कल, तो मेरे देवर ने पहले बाइक धोई है। बाइक धोने के बावजूद वहाँ पर गाड़ी उसके मतलब दरवाजा है, मकान तो ये है ना, उसका कोई मैटर नहीं है ना। वहाँ पर रोड पे मेरे देवर ने बाइक लगाई है। बाइक लगाने के बाद वो लड़का नशे में था या जो भी था, उसने बाइक में तुरंत बाइक खड़ी करी है, उसने लात मार के बाइक गिराई है।
फिर मेरे देवर ने बोला कि तूने बाइक को क्यों गिरा, कि यहाँ पर तू बाइक खड़ा नहीं करेगा, कि क्यों तूने मकान खरीदा, रोड तो नहीं खरीदा ना। बस इतनी बात होने के बावजूद में फिर उसने मेरी देवरानी गाली गलौज करा, जो भी करा। तो फिर मेरी देवरानी के तुरंत उसने बोला कि जिसको बुलाना बुला ले। मेरे देवर ने उसको बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे इतने लड़के इतने बंदे हैं, इतने देखने वाले, मैं सबको लड़कों को बुला के तेरा ऐसा करवा दूँगा। ये उन्होंने बोला जिसने? गोपी ने बोला, जिसने हत्या चाकू से बाहर करा है। उसके बाद में जेब में चाकू था, तुरंत मेरी देवरानी के पेट में जो घूसा, उसकी आते वाते जो भी, मतलब देवरानी गिर के बेहोश हो गई थी। फिर इतनी देर में मेरा देवर आया, देवर को बोला, देवर ने मतलब वो करा कि क्या हुआ, फिर उससे बोला तू तेरा क्या मैटर, तू क्यों बोल रहा है। फिर इतना करा, फिर बाप उतर के आया, बाप ने उसके हाथ पकड़े हैं, मेरे देवर के बीच बचाव में। फिर मेरे देवर के भी उसने चाकू मारा, फिर मेरा देवर भी बेहोश। पिता के सामने करा? पिता रोक पिता ने उसके मेरे देवर जो बचा रहा था ना, वो मेरे देवर के हाथ पकड़े हैं। उस बेटे से बोला जो तुझे करना कर, मैं झेल लूंगा। उसके गोपी के पिता ने ये बोला, लड़के के लाइन बोली गई, ये उसके पिता ने बोला है ये कि तू कर, जो होगा मैं झेल लूंगा, बाकी जो होगा। फिर उसने बाप ने दर्जा दिया गया, तभी तो उसने बेटे ने करा ना ऐसा। तो उसी के बारे में दोनों की बोल थी। तरीके से बेटा नाबालिग है, इसीलिए बाप ने उसे होगा भैया, 15 साल का वो नाबालिग क्या क्या ऐसा 18 तक होता है। हाँ, तो जो भी है तो हम नहीं मान रहे, उसने तो करना है ना पूरा काम। वो हमेशा चक्कू लेके घूमता था, धमकी मेरे को भी दे रखी है उसने। मेरे भी थोड़ी जिद बहस हुई है, उसने मेरी भी यही हुआ, तेरे साथ भी हंसता होगा, कल को मेरे साथ भी करता। मैं बाहर जाती हूँ, मेरा बेटा छोटा 6 साल का, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, ये छोटा मेरा बेटा, कल उसके साथ भी कर सकता है ना। आज उसने मेरी देवरानी के साथ, कल को मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए, बस यही उसको वो करना। जो ऐसी सज़ा हमारे साथ हुई है, उसके साथ भी ऐसी सज़ा होनी चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। क्या नाम है भैया? राहुल। क्या हुआ है पूरे मामला जो है? मामला ये है, गाड़ी पार्किंग के चक्कर में एक लेडीज़ की हत्या कर दी और जेंट्स है जो उनको घायल कर दिया है। वो हॉस्पिटल में है अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में है अभी वो। तो क्या ये बाइक को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था? कैसे हुआ था? क्या कुछ बातचीत हुई? किससे हुई? गाड़ी खड़ी कर रखी थी उन्होंने, तो वो लोग आए ऊपर से, बाप बेटे दोनों थे। बेटे ने बोला क्यों लगा रखी, बाप ने भी बोला, तो बाप ने दोनों ने झपट लिया एक ही साथ ही। तो बेटा गया घर, चाकू निकाल के ले आया, इतने में उसकी वाइफ आई, तो मेरी बहन लगती है, उनके ऊपर चाकू से वार कर दिया दोनों के ऊपर। मेरी बहन की तो उसी टाइम डेथ होगी, और जो उनका पति है वो तो अभी हॉस्पिटल में है अभी। उनकी भी चाकू लग रखी है। मतलब वो मायके आए हुए थे? नहीं, मायके आए हुए? ससुराल है उनका। हाँ, उनके रिश्तेदारी में ही लगते हैं। उन्होंने ही करा ये, दोनों बाप बेटों ने मिल के। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके बाद में? जो आरोपी है उनको पकड़ा गया है, कुछ रिमांड ना कुछ, खाली ऐसा लग रहा है सुला पिला के खिला पिला के लेके आ रहे हैं। ऐसे देख रहे हम तो उसे कंगी वंगी कर रखी है, कुछ मार ना पीट ना कुछ, बिल्कुल जैसे घर में बैठा रखा है वैसे बैठा रखा है। कितने बजे की है घटना? ये 2 से 2:30 के बीच में। हाँ, कल दोपहर 2-2:30 के बीच में हो रखी है ये। तो यही बाइक थी जिसको लेकर पूरा विवाद? हाँ जी, यही बाइक है और इस पर खून के छींटे भी लग रखे हैं। ठीक, क्या कहेंगे सर, ये घटना जो सामने आई है, पड़ोस में ही रहने वाले बाइक को लेकर ये पूरी की पूरी घटना करी गई है? अब बताऊं तो कहीं कहीं हमें रोना भी आ रहा है और कहीं कहीं हमें गुस्सा भी ज़्यादा है। जिस तरह की हमारे दिल्ली पुलिस के, सच बताऊं तो ये सबसे बड़ा रोल दिल्ली पुलिस का है। यहाँ हर गली में गांजा, दारू, अफीम, चर्च चल रहा है। अगले बंदे उसके पेरेंट्स ने बच्चे को उकसाया, मार, पेरेंट्स उकसा रहा है बच्चे को मारने के लिए चाकू। ये कितनी बड़ी बात हो गई। हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा सुधरे, वो बोले चाकू मार, तू तो नाबालिग है, तुझे कुछ नहीं हम देख लेंगे। ये कहाँ का कानून है? एक तो यहाँ पर बीट ऑफिसर आते ही नहीं है। ये गली सालों साल ऐसे रहते हैं, लोग अपने खुद सफाई करते हैं, यहाँ पर बीट ऑफिसर आते भी नहीं है। और दुनिया भर के नशेड़ी यहाँ बैठे रहेंगे, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मतलब नशेड़ियों का पूरा जमावड़ा है। बिल, अरे बेचारे धी बेटी आए थे, पेट में बच्चा, वो बाइक लगाते ही उसको ऐसा वार किया। देखो अभी ब्लड के सर्कुलर है। अब रिक्वेस्ट ये है माननीय सांसद मैं और सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी, गृह मंत्री आशुष जी, विधायक संदीप सरावत जी, जिलाध्यक्ष जी, इनकी पूरी मदद की जाए। ये बच्चे और ऐसे लड़कों को प्लीज़ इनकाउंटर किया जाए। ये जो नाबालिग के नाम पर ये तानाशाही मचा के ना, गुंडागर्दी कर रखे, इनको टोटली इनकाउंटर करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। सर, देखा जाता है अक्सर जहाँ पे ज़्यादातर देखे जा रहे हैं केस जो हत्याएं होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर नाबालिग निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कानून व्यवस्था है उसमें जो नाबालिगों को एक तरीके की छूट मिलती है, यही एक बहुत बड़ा लूप होल है। इसी वजह से ऐसी कानून व्यवस्था में आपने कर तो देगा, नाबालिग को छूट दे दिया, आपने बाल सुधार में भेज दिया,
15-20 दिन रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर काम चालू करते हैं। और ऑफिसर्स आने के बाद भी रास्ते में छोड़ देंगे कि नाबालिग हैं। अब ऐसे चाकू मारते रहेंगे, तानाशाही करते रहेंगे, तो बताइए, मैं तो बोला दिल्ली में कोई रहने लायक नहीं रहेगा। देखो नाबालिग से डरता रहेगा ना, डर रहे हैं, डरता रहेगा, डर रहे हैं। अभी जो पड़ोसी साथ क्यों नहीं दिया मालूम है? पड़ोसी ने साथ इसलिए नहीं दिया, उनको भी डरता है ये नाबालिग हमें भी चाकू मार देंगे, इस वजह से बेचारे डर रहे थे। कोई नाबालिग अगर बीच में बोलने भी आ गए कि हाँ भाई ये कैसे हो गया, तो वो उन्हें मारेंगे। अगर वो बचाव करेंगे तो पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ के ले जाएंगे, पड़ोसियों को गवाही के नाम पर रात दिन उनको बिठा के रखेंगे, तो टॉर्चर करेंगे। तो इस वजह से ये लोग डर जाते हैं बेचारे। ये नहीं है कि समाज साथ नहीं है, समाज साथ देता है, पर समाज को आगे बढ़ने में और पीछे करने में सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस का रोल है। तो एक तो बीट ऑफिसर में सालों साल में मैं भी परेशान हूँ, देखते देखते यहाँ बीट ऑफिसर आता ही नहीं। बीट ऑफिसर कौन है, किसी को नाम नहीं मालूम, नाम है मालूम किसी को बीट ऑफिसर का? किसी को भी नाम नहीं मालूम बीट ऑफिसर। समस्या बहुत ज्यादा है। अरे भाई साहब, बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं कि अपने पेरेंट्स का मर्डर मारते हैं। बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं, पेरेंट्स का मर्डर मारते हैं कि नशे के चक्कर में। और ये चीज नशे में नहीं हुआ है, ये चीज नशे में नहीं हुआ है, ये चीज होश हवास में हुआ है। पेरेंट्स ने बोला तू मार, पिता ने बोला तू मार, तो बेटे ने मार दिया। 11 बजे प्लानिंग था, 11 बजे चक्कू पे धार लगाई गई है, सुनने में आया। उसके बाद में ये कोई 2-2:30 बजे की घटना है। और ये बच्चा ये खाली नशा करता है। यहाँ पड़ोसियों से पता पड़ा नशे के हालत में बच्चे ने इसमें या कुछ नशा ऐसा है कि उस नशे के हालत में उसने ये नहीं देख रहा चाकू कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, जहाँ भी पड़ा उसने घूस दिया। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि पिता जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला था कि तू मार दे चाकू में देख। हाँ, ये बयान है बच्चे के, ये बच्चे के बयान है कि मेरे को पकड़ा था और बोले मार दे देखा जाएगा। ये बच्चे के बयान कर रखे हैं बच्चे जो भी सीरियस है हॉस्पिटल में। आपकी मांग कर रहे हैं जो इंसाफ की है, ये सारा नशा करा जाए और उस बच्चे के साथ में इंसाफ हो। बहुत ही ज़्यादा गरीब है परिवार है पूरा। एक बच्चा भी ये कह रहे हैं, एक बच्चा है 5-6 साल का बच्चा है। बाकी अभी उसका भाई भी ख़त्म हो गया था कुछ 2-3 महीने पहले, माँ बाप भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही गरीब परिवार है। उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।